नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूं मैं। और आज झारखंड के उस शख्सियत से मैं बात कर रहा हूं कि जो झारखंड को दिशा और दशा प्रदान कर रहे हैं, युवाओं के रोल मॉडल हैं और ग्रामीण जनता के चहेते हैं। हरेलाल महतो जी, जो केंद्रीय सचिव हैं आजसू पार्टी के, जो आजसू पार्टी आंदोलन की पार्टी मानी जाती है, झारखंड को बिहार से अलग करने की पार्टी मानी जाती है और झारखंड में युवाओं और ग्रामीणों की पार्टी मानी जाती है। तो उसी पार्टी के एक केंद्रीय सचिव हैं और अपने लोगों के पीपल्स लीडर हैं। तो मैं इन्हीं से जानना चाहता हूं कि राजनीति में जब आपने अपनी करियर की शुरुआत की तो कितने चैलेंजेस को फेस करना पड़ा और ये कब से आपने राजनीति शुरू किया? राजनीति और 2019 में शुरू किए। 2019 का चुनाव लड़ा, 4 महीने पहले से हम लोग चालू किए थे और अभी चुनाव के बाद से ही लगे हुए हैं गरीब के सेवा में, पूरा इंचागढ़ विधानसभा में। और यहाँ के जनता का जो सुख सुविधा है उसके लिए अपने तरफ से जितना प्रयास होता है करते हैं। अपना एम्बुलेंस रखे हैं, गरीब को अपना हाईवे में कहीं एक्सीडेंट हुआ, किसी का कुछ हुआ, रिम्स जैसे कोरोना जैसा ही में कोई यहाँ एम्बुलेंस नहीं था, वो हमारा एम्बुलेंस डबल ड्राइवर रात दिन लगा के हम पूरा MGM हो चाहे रिम्स हो सब जगह पहुँचाए। तो शुरू से गरीब का सेवा के लिए लगे हुए। अभी तो इस साल अपना जन्मदिन के 6 अक्टूबर के दिन और एक एम्बुलेंस दिया, अभी 2 एम्बुलेंस हो गया पूरा इंचागढ़ विधानसभा के लिए। अपना पानी टैंकर रखे हैं, सब अपना शादी श्राद्ध में सब आदमी को देते हैं। तो गरीबों का सेवा कर अपना निजी स्तर से जितना हो सकते हैं हम, जैसे अभी रोड रास्ता बहुत ख़राब है तो हम लोग स्लेक लोग दे के, मुरम दे के चलने लायक करते हैं। यही पब्लिक का सेवा में लगे हुए हैं। मतलब हरिलाल जी का ये कहना है कि मैं पीपल्स के लिए, लोगों के लिए, अपने ईचागर विधानसभा खास करके जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं उसके लिए डे और नाइट लोगों को, जो आम जनता की सहूलियत है उसके लिए काम करते हैं। और ये सिर्फ यही नहीं करते, उनको रात 24 आवर, रात और दिन, जब भी कभी आवश्यकता हो, चाहे एम्बुलेंस की, पानी की, रोड की, बिजली की और अन्य सभी समस्याओं की, उसका निजात दिलाने के लिए ये कृत संकल्पित रहते हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं हरेलाल जी से कि जो आपकी पार्टी आजसू है, इस बार की चुनाव में किन किन मुद्दों पर ज़्यादा जोर देगी जिससे कि झारखंड में आप लोग फिर से दोबारा सत्ता में आ सकें? मुद्दा यहाँ झारखंड का जो मुद्दा है, सभी मुद्दों को लेकर आजसू आंदोलन कर रही है और आंदोलन करेगी। अभी वही चल रहा, पार्टी का जो निर्देश होगा उस हिसाब से आगे हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जी, आपके इलाके के क्या क्या मुद्दे हैं? क्योंकि आप ईचागर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़े हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से कैंडिडेट रहे हैं आजसू पार्टी के और बहुत बेहतरीन आपका प्रदर्शन रहा है। तो क्या है मेन मुद्दे जिसको लेकर आप चुनाव में उतरे? यहाँ का विस्थापन का मुद्दा है, चांडिल डैम का। और रोड तो एकदम है ही नहीं, रोड बहुत ही ख़राब है। हम लोग का चांडिल अनुमंडल, अभी कोर्ट भी चांडिल में चालू हो गया। जैसे कुकड़ू आपका इंचागढ़ से जो आते हैं, कुकड़ू ब्लॉक, इंचागढ़ ब्लॉक से, तो उनके लिए एकदम रोड का बहुत ही ख़राब है। जो 4 चक्का गाड़ी, मतलब एम्बुलेंस भी नहीं जा पाएगा, इस तरह का रोड का ही है। हॉस्पिटल है ही नहीं यहाँ। एक हॉस्पिटल अभी 8 साल पहले बना, लेकिन अभी तक ले उसमें 100 बेड का बिल्डिंग खाली बना हुआ, अभी चालू नहीं हुआ। शिक्षा का भी वही स्थिति, यहाँ सिंचाई का सुविधा नहीं। यहाँ तो अधिकतर किसान है, लेकिन यहाँ सिंचाई का अभी तक ले कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल, सर ने ठीक कहा कि ईचागर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 76% लोग कृषि पर आधारित हैं। इनका आमदनी जो है 76% कृषि पे ही है लगभग। तो मैं एक कहना चाहूँगा कि जब आप जीत कर आते हैं तो आप 3 कौन ऐसे मुद्दे होंगे कि आते ही सबसे पहले आप उसको करेंगे? 1, 2, 3 जो हमारे दर्शक लाखों व्यूअर्स जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सिंचाई का व्यवस्था करेंगे जी, कि यहाँ किसान सबसे ज़्यादा किसान है, गरीब किसान है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग सिंचाई का यहाँ व्यवस्था करना। हॉस्पिटल का व्यवस्था करना हो कि यहाँ गरीब आदमी को मतलब ट्रीटमेंट के लिए जमशेदपुर न जाना पड़े, यहीं उसका ट्रीटमेंट हो। और शिक्षा जो है सबसे ज़रूरी है। शिक्षा नहीं होने से हम लोग आगे नहीं बढ़े। अगर बच्चा शिक्षित नहीं होगा तो आगे का कैसे कल्पना करेगा कि आगे हम लोग, तो इसलिए शिक्षा के यहाँ बहुत ही, आज 40 साल पहले यहाँ एक ही चांडिल का कॉलेज है, उसके लिए शिक्षा के लिए हम लोग और कॉलेज का यहाँ प्रयास करेंगे, कॉलेज बने। और अभी जो यहाँ चांडिल कॉलेज में 4 रूम है, 7,000 बच्चा है, इसके लिए रूम का व्यवस्था करना होगा, यहाँ पढ़ाई बढ़िया से हो।
जी बिल्कुल, हरिलाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा, खास करके कोई विधानसभा हो, या राज्य हो या देश हो। तो ये इस विधानसभा में जो प्रॉब्लम है कि लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए यहाँ से बाहर भी जाते हैं, मतलब अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं, अन्य स्टेट में जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा देने की ज़रूरत पड़ेगी, उनको रोजगार परक एजुकेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एजुकेशन देने के साथ में हम उनको यहाँ पर रोक सकते हैं और ईचागर के लिए वो एक एसेट बन सकते हैं। तो क्या उसके लिए भी कोई योजना है कि शिक्षा परक रोजगार परक एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट वगैरह का भी कोई ट्रेनिंग सेंटर या कुछ ऐसा चीज़ स्टार्ट होगा? स्टार्ट करना होगा, अभी तो स्टार्ट नहीं है। तो चाहे यहाँ रोजगार के लिए ये हो, जैसे इंडस्ट्री बेल्ट सब में कम से कम यहाँ का युवा सब काम करे, उसके लिए तो जब शिक्षित नहीं होगा तो युवा कैसे ये करेगा। तो इसलिए पहले तो शिक्षित का ही करना होगा, शिक्षित करने के बाद ही आगे का हम लोग सोचेंगे ईचागढ़ को कैसे डेवलप किया जाए। जी बिल्कुल, आपका कल का कार्यक्रम बहुत बेहतरीन रहा। आपके केंद्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, और खासकर रामचंद्र साहिज जी ने भी जो जानकारी दी है पार्टी के लिए, वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं, चाहे सुदेश जी हों या रामचंद्र साहिज जी हों। अब मैं आपसे आखिरी चीज़ जानना चाहता हूं और आपसे अपील लेना चाहता हूं, पूरे ईचागर विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं, पूरे झारखंड के युवाओं के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे इस बार के चुनाव में? वो आपका पर्सनल अपील होगा, जिससे लोग पार्टी से जुड़े, आपसे जुड़े, और आप लोगों को मौका दे समाज को सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, झारखंड की सेवा करने के लिए। युवाओं से यही अपील करेंगे कि यहाँ झारखंड में तो बीजेपी का भी गवर्नमेंट चला, जेएमएम का भी गवर्नमेंट चला, एक बार आजसू को मौका दिया जाए कि यहाँ के युवाओं के लिए कुछ करे। आप पर्सनल तौर पे अपने ईचागर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे? ईचागढ़ विधानसभा के युवाओं को कहेंगे कि यहाँ 40 साल से जमशेदपुर का ही एमएलए बना है, जो यहाँ का वोटर भी नहीं है। तो चाहेंगे कि एक बार यहाँ का स्थानीय, यहाँ का भूमिपुत्र, ईचागढ़ का मान सम्मान को रक्षा करने के लिए एक बार यहाँ का स्थानीय भूमिपुत्र हरिलाल महतो को ही 2024 में विधायक बना जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके समय आपको देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ईचागर विधानसभा क्षेत्र में जो हम लोगों ने देखा और जो समझा और इनसे बातें की, हमें ऐसा लगा कि यहाँ के स्थानीय लोग, खास करके जैसे इन जैसे युवा जो कि एक जमीनी स्तर पर जुड़ के काम करते हैं, वैसे लोगों को अगर जनता मौका देती है तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ का सकल सूरत बदलेगा, यहाँ विकास की धारा बहेगी, और यहाँ के युवाओं में और खास करके हमारे माताओं और बहनों के चेहरे पे खुशहाली आएगी। इंडिया टीवी ऑनलाइन इनके मुहिम के साथ है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।